मूवी का स्टार्ट एक लड़की वैलेरी की कहानी से होता है, जो कि अपने पेरेंट्स और एक बड़ी बहन के साथ रहती है। दिखाया जाता है कि ये शहर एक जंगल के पास होता है और यहाँ हमेशा वेयरवुल्व्स यानी भेड़ियों का खतरा रहता है। वेयरवुल्व्स ऐसे खतरनाक भेड़ी होते हैं जो वैसे तो इंसान होते हैं, मगर पूरे चांद को भेड़िए में बदल जाते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। यहाँ वैलेरी अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि वेयरवुल्व्स के खतरे की वजह से उसे ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था, मगर वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर से मिलने के लिए रोज घर से निकल कर जाती थी। मूवी में दिखाया जाता है कि अब वैलेरी बड़ी हो गई है, मगर वो अब भी पीटर से मिलने बाहर जाती है। एक दिन पीटर उसे बताता है कि वैलेरी की शादी एक अमीर खानदान के लड़के हेनरी से तय हो गई है। वैलेरी ये सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो पीटर को पसंद करती थी और किसी ने उसे इस बारे में नहीं बताया होता। इसके बाद वैलेरी और पीटर निर्णय लेते हैं कि वो इस गांव से भाग जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। पीटर एक वुड कटर होता है और वो जानता है कि वैलेरी के पेरेंट्स कभी भी उसकी शादी पीटर से नहीं करवाएंगे। ये निर्णय लेके जब वो गांव वापस आते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि गांव में बहुत से लोग इकट्ठे हुए होते हैं, जो काफी अजीब था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो दोनों लोगों में से निकल के आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वुल्फ ने वैलेरी के बड़ी बहन पे हमला कर दिया है और उसको मार दिया है। वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये उनके शांति के असूल के खिलाफ था, जो कई हजार सालों से इंसानों और वुल्फ के दरमियान से चला आ रहा है। इसके अनुसार हर फुल मून पे वुल्फ को एक जानवर दे दिया जाता है, ताकि वो इसकी कुर्बानी कर सकें और किसी इंसान को जख्मी ना करें। वहाँ दूसरी तरफ वैलेरी के घर बहुत लोग उसकी बहन का अफसोस करने आते हैं। उनमें एक हेनरी भी होता है, मगर वैलेरी हेनरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर ही करती है। जब सब चले जाते हैं तो वैलेरी की मदर उसे समझाने आती है कि अब उसे हेनरी के साथ ही रहना है, तो अब उसे हेनरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैलेरी की मदर वैलेरी को बताती है कि जब उसकी शादी वैलेरी के फादर से हुई थी, तब वो उसके फादर को पसंद नहीं करती थी और किसी और को करती थी, मगर शादी के बाद उसे वैलेरी के फादर से प्यार हो जाता है। वैलेरी को अपनी बहन की दोस्तों से ये भी पता चलता है कि उसकी बहन हेनरी को पसंद करती थी। वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हेनरी के साथ उसका रिश्ता ऐसे ही नहीं पक्का हुआ था। दूसरी तरफ गांव के सारे लोग जमा होते हैं और वुल्फ को मार देने का निर्णय लेते हैं। गांव के पेस्टर फादर ऑगस्ट गांव के लोगों को कहते हैं कि उन्होंने एक विच हंटर यानी जो लोग राक्षसों का शिकार करते हैं उन्हें बुलवाया है, मगर गांव के लोग हंटर सैलोमैन का इंतजार नहीं करते और खुद ही वुल्फ को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सब अपने घर वालों से मिलते हैं। वहीं वैलेरी भी पीटर से मिलने जाती है। तभी पीटर वैलेरी से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे वैलेरी की मदर की बातें उसे याद आने लगती हैं कि वो वैलेरी को कभी भी वो ऐशो आराम नहीं दे सकता जो हेनरी अपनी दौलत की वजह से उसे दे सकता है। पीटर समझ जाता है और इसी बात की वजह से वैलेरी से ब्रेकअप कर लेता है, मगर वैलेरी उसकी किसी बात को नहीं मानती। गांव के सब लोग अपने घर वालों से मिलके वुल्फ को ढूंढने उनके लेयर में जाते हैं, तो वो लेयर दो हिस्सों में बट रही होती है। हेनरी सबको कहता है कि उन सब को एक साथ रहना चाहिए ताकि सब सुरक्षित रहें, मगर पीटर कहता है कि उन्हें दो हिस्सों में बट जाना चाहिए और अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। हेनरी अपने फादर के साथ एक रास्ते पे जाता है और पीटर गांव के कुछ लोगों के साथ दूसरे रास्ते पे जाता है। जब हेनरी और उसके फादर अकेले होते हैं तो वुल्फ हेनरी के फादर पे हमला करके उन्हें मार देता है। तभी सब गांव वाले वहां आ जाते हैं और वुल्फ को मार देते हैं। वो वापस गांव जाते हैं और इसी खुशी में जश्न मनाते हैं। हेनरी को अपने फादर के मरने का बहुत दुख होता है। वैलेरी हेनरी के पास उसके फादर की मौत का अफसोस करने जाती है और वो वैलेरी को बताता है कि उसने वुल्फ को सूंघ लिया था, मगर वो बहुत डर गया था, इसलिए वो अपने फादर को बचा नहीं सका। वहाँ हेनरी के फादर की मौत पे वैलेरी की मदर बहुत रो रही होती हैं। ये बात वैलेरी को बहुत अजीब लगती है और वो अपनी मदर से पूछती है, जिस पे उसकी मदर उसे बताती हैं कि जिस लड़के को वो शादी से
सबसे पहले पसंद करती थी वो हेनरी के फादर ही थे। वो वैलेरी को ये भी बताती हैं कि वो और हेनरी की शादी एक दूसरे से नहीं करवा सकती थी क्योंकि हेनरी और वैलेरी की बहन असल में बहन भाई थे। वो वैलेरी से कसम लेती हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। ये सब सुनने के बाद वैलेरी अपनी ग्रैंड मदर के पास चली जाती है और उनके पास बैठ के अपने दिल की सारी बातें करती है। वो वैलेरी को एक रेड कलर का केप देती हैं और वैलेरी उसे पहन लेती है। दूसरी तरफ गांव में हंटर सैलोमैन आ जाता है और गांव वालों को बताता है कि उन्होंने जिसे मारा है वो वेयरवुल्फ नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वो सबको बताता है कि जब वेयरवुल्फ को मारा जाता है तो वो अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और वुल्फ जो गांव वालों ने मारा है वो एक साधारण वुल्फ है, इसलिए अभी तक वो वुल्फ अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आया। सैलोमैन ये बताता है कि आज से कुछ दिनों बाद ब्लू मून जो 13 सालों में सिर्फ एक बार आता है जब सारे सितारे एक लाइन में होते हैं। इस रात को ब्लू मून होता है और वेयरवुल्फ की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए गांव वालों को बच के रहना चाहिए। गांव वाले सैलोमैन की बात को नहीं मानते। वो वुल्फ को मारने की खुशी में रात को दोबारा जश्न मनाते हैं। यहाँ पर हेनरी को पीटर और वैलेरी के बारे में पता चल जाता है तो इस वजह से पीटर और हेनरी में लड़ाई हो जाती है। वैलेरी वहाँ पीटर से बात करती है। पीटर के दोस्त उसे बुलाते हैं और उसे जाना पड़ता है। वैलेरी बहुत खुश होती है क्योंकि वो और पीटर अब साथ होते हैं। इसी खुशी में वो भी जश्न मना रही होती है। अचानक वहाँ वेयरवुल्फ आ जाता है और सब लोगों पे हमला करता है। बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। वुल्फ वैलेरी की तरफ बढ़ता है और ऐसा लगता है जैसे वैलेरी वुल्फ की सारी बातें समझ रही हो। वुल्फ वैलेरी से कहता है कि वो ये गांव छोड़कर जा रहा है, मगर वो वैलेरी को भी साथ लेकर जाना चाहता है। वो वैलेरी को कुछ दिन देता है ताकि वो जाने के लिए तैयार हो जाए, वरना वो सब गांव वालों को मार देगा। वो वुल्फ की आंखों में देख रही होती है जो ब्राउन कलर की होती हैं। पीटर वैलेरी से मिलने आता है मगर वैलेरी बहुत डरी होती है और पीटर से मिलने के लिए मना कर देती है। वो वेयरवुल्फ के साथ जाने के बारे में सोच रही होती है। वो पीटर की आंखों को गौर से देखती है और वो ब्लैक होती हैं। वैलेरी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है और जंगल में ही रहती है। वैलेरी उनकी आंखें गौर से देखती है और वो भी ब्राउन होती हैं। वैलेरी अपनी ग्रैंड मदर के घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल देती है क्योंकि उस रात ब्लू मून होता है। वो देखना चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर वेयरवुल्फ हैं या नहीं, मगर मून का उन पे कोई असर नहीं होता, जिससे साबित हो जाता है कि ग्रैंड मदर भी वेयरवुल्फ नहीं है। वहाँ सैलोमैन वेयरवुल्फ को ढूंढने में हर जगह घर में उसे ढूंढता है और वैलेरी की फ्रेंड के भाई क्लोर को पकड़ लेता है क्योंकि उसने एक जादुई करतब दिखाया था, तो उसे लगता है कि वो वेयरवुल्फ के बारे में जानता होगा। वो उसे एक बहुत बड़े आयरन के हाथी में डाल के नीचे आग जला देता है, मगर उसे भी वेयरवुल्फ के बारे में कुछ नहीं पता होता। वैलेरी की बहन सैलोमैन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसने वैलेरी को वेयरवुल्फ से बातें करते देखा था, तो उसे लगता है कि वैलेरी एक विच यानी जादूगरनी है और उसका भाई इनोसेंट है। फादर सैलोमैन को ये बात बताने के बाद उससे बहुत अफसोस भी होता है क्योंकि उसने वैलेरी के खिलाफ बात की होती है, मगर इतनी देर में उसका भाई मर चुका होता है और वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फादर सैलोमैन सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और वैलेरी को बुला के उससे सारी बात पूछता है। वैलेरी सबको बता देती है कि कैसे वेयरवुल्फ ने उसे साथ ले जाने का कहा है। फादर सैलोमैन वैलेरी को वेयरवुल्फ को देने के लिए मान जाता है और उससे बांध देता है। वहाँ हेनरी और पीटर दोनों अपनी दुश्मनी को साइड पे रखते हैं और वैलेरी की मदद करने का सोचते हैं। हेनरी वैलेरी के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देता है क्योंकि वो वैलेरी को खुश देखना चाहता है। पीटर के फादर वैलेरी के फादर के पास जाते हैं और रिश्ता मांगते हैं, जिस पे वैलेरी के फादर मान जाते हैं। वैलेरी की ग्रैंड मदर उसके पास आती है और उससे एक नाइफ देती है ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके। वो हेनरी का भी धन्यवाद करती हैं कि उसने वैलेरी से एंगेजमेंट तोड़ दी ताकि वो खुश रह सके। यहाँ हेनरी को भी वही खुशबू आती है जो वेयरवुल्फ से आ रही होती है। हेनरी और पीटर जब वैलेरी को बचा
बचाने जाते हैं तो सैलोमन को पता चल जाता है और वो पीटर को पकड़ लेता है। वैलेरी के फादर भी वैलेरी को बचाने के लिए पीटर की मदद कर रहे होते हैं। हेनरी और सैलोमन आपस में लड़ते हैं कि तभी वेयरवुल्फ आ जाता है और हमला कर देता है। सब लोग चर्च में जाके छुप जाते हैं। वैलेरी चर्च के दायरे से बाहर होती है और अंदर जाने लगती है, मगर गांव वाले उसे अंदर नहीं आने देते। वैलेरी फिर अंदर चली जाती है और जैसे ही वेयरवुल्फ चर्च में एंटर करने की कोशिश करता है उसका हाथ जल जाता है, इसलिए वो चर्च में नहीं जा सकता। सैलोमन चर्च से बाहर आता है और वेयरवुल्फ के साथ लड़ाई करता है। इस सब में सैलोमन का हाथ कट जाता है। गांव वाले सैलोमन को मार देते हैं क्योंकि उसी ने उन्हें बताया होता है कि जब कोई वेयरवुल्फ किसी को ब्लू मून में काट ले तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। पीटर का गम होने की वजह से वैलेरी को एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें वो अपनी ग्रैंड मदर को देखती है कि उन्हें कुछ हो गया है। वो जंगल की तरफ भागती है और उसे वहाँ पीटर मिल जाता है। वैलेरी को पीटर पे शक होता है क्योंकि जब भी वेयरवुल्फ हमला करता है पीटर वहीं होता है। वो पीटर पे अपनी ग्रैंड मदर की दी हुई नाइफ से हमला करती है। यहाँ जंगल में वैलेरी को सैलोमन का कटा हुआ हाथ भी मिलता है जिसे वेयरवुल्फ ने काटा होता है और वो उससे उठा लेती है। जब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी हैं और उसके फादर पहले से ही वहाँ पर हैं। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है और वो अपने फादर के हाथों को देखती है तो वो भी जले होते हैं, जिसकी वजह से उसे शक होता है कि शायद वो ही वेयरवुल्फ हो। जब वैलेरी उनसे पूछती है तो वो मना नहीं करते और कहते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो वैलेरी के साथ शहर में जाकर रहें और उन्हें वो सब आसाइश मिले जो यहाँ नहीं मिलती। वो ये भी बताते हैं कि उसे ये कर्ज अपने फादर से मिला था और वो ये अपनी बेटी को देना चाहते हैं। वो इसे कर्ज नहीं बल्कि एक गिफ्ट समझते हैं। वो वैलेरी की बड़ी बहन के पास भी जाता है और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं समझ पाती। वैलेरी के फादर को शक हो जाता है कि ये उसकी असल बेटी नहीं है और वो उसे गुस्से में मार देता है। और जब उसने वैलेरी से बात की तो वो समझ गई और वैलेरी के फादर को पता चल गया कि वैलेरी ही उसकी असल बेटी है। वैलेरी उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि आपने बहुत गलत किया। वो पूछती है कि उन्होंने ग्रैंड मदर को क्यों मारा, तो वो कहते हैं कि ग्रैंड मदर हमेशा अपने हस्बैंड और वैलेरी के फादर के साथ रही और उन्हें कोई स्मेल नहीं आई, मगर जब हेनरी ने उन्हें स्मेल करके बताया तो उन्हें वैलेरी के फादर पे शक हुआ। वो सबको इस बारे में बताने वाली थी, इसलिए वैलेरी के फादर को उन्हें मारना पड़ा। पीटर ये सब सुन रहा होता है और वो अंदर आकर वैलेरी के फादर पे हमला करता है। वैलेरी के फादर पीटर को काट लेते हैं। वैलेरी सैलोमन के कटा हुआ हाथ से अपने फादर को मार देती है और उन्हें छुपाने के लिए वो एक पत्थर को वैलेरी के फादर के साथ बांधकर पानी में फेंक देती है। वहाँ पीटर वैलेरी को छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि वैलेरी के फादर ने उसे काट लिया होता है और अब वो भी जल्द ही वेयरवुल्फ बन जाएगा, मगर वैलेरी कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर वैलेरी को छोड़कर कुछ दिनों के लिए चला जाता है ताकि वो खुद पे कंट्रोल रख सके। अब वैलेरी अपनी ग्रैंड मदर के घर ही रहती है और उसका एक छोटा सा बेबी भी होता है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है जिसे अब खुद पे काफी कंट्रोल होता है और यहीं मूवी एंड हो जाती है।